नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बड़ी जबरदस्त चल रही होगी। ठीक है, मैं ना आप लोगों के सामने एवरेज के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उनको ना हम बेसिक से नहीं करेंगे, हम उनकी धज्जियां उड़ाएंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, अच्छा लगेगा तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी तरफ से कुछ कमेंट भी लगा देना। ठीक है जी, आ जाते हैं। देखो हमारे सामने ना एक सवाल लिखा है, ये 25 में आपका पूछा गया था सवाल, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी में। ठीक है जी, 2025 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो स्कोर्ड किए गए हैं वो 89 है, 92 है, 78 है, 56 है और 85 है। इनका ना हमें एवरेज निकालना है। तो पहले हम एवरेज सीख लेते कि एवरेज होता क्या है, पहले थोड़ी बहुत बातें जान लेते कि एवरेज होता क्या है। तो जो एवरेज होता है जी, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस मतलब जो हमारे पास आंकड़े आ रखे हैं ना, उनका सम और उनकी संख्याओं से उनको भाग कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक, मैंने कहा अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक से करने जाएंगे इस सवाल को तो हमें सबका सम करना पड़ेगा, यानी कि 89, 92, 78, 56, 85 इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा जी, सम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं जिसका नाम है डिजिटल सम। जिसका नाम क्या है, डिजिटल सम, डिजिटल डिजिटल सम। ठीक है जी, डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या है, किसी भी नंबर की डिजिट्स का तब तक सम करते जाना है जब तक वो सिंगल डिजिट ना बन जाए। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2 3 5 3 4 और आपका 1 और एक 7, मैंने ये लिख दिया एक नंबर, बहुत बड़ा नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है जी, इसका मुझे डिजिटल सम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस सारे नंबर की डिजिट्स को जोड़ूंगा, 2 3 5 3 4 1 और 7। आप देखोगे 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 और 7 कितने हो गए जी आपके 25। इसको भी फिर जोड़ूंगा, 5 और 2 कितने हो गए 7। तो ये जो 7 निकल के आए ये है डिजिटल सम, डिजिटल सम। यही क्या है जी, डिजिटल सम। ठीक है, ये समझ गया। अच्छा, एक और डेफिनेशन इसकी होती है। डिजिटल सम क्या है, एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर। ठीक है, व्हेन नंबर डिवाइडेड बाय 9, व्हेन नंबर डिवाइडेड बाय 9। जब हम किसी संख्या को 9 से भाग कर देंगे तो जो रिमाइंडर बच जाएगा उसी का नाम डिजिटल सम है। जैसे मैं इसी संख्या को कैसे कर सकता था, अच्छा मैंने 9 से डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा रखा है आपका कि 9 से वही संख्या कटती है जिसके डिजिट का सम 9 से कटता है। तो हमने क्या सीखा था, मैंने कहा जिसके डिजिट का सम 9 का मल्टीपल आ जाएगा उसको हटा देंगे। तो मैंने कहा जैसे मैंने देखा 5 4 9 खत्म। ठीक है जी, 7 और 2 9 खत्म, फिर बचा 3 3 6 और 1 7। ये 9 से भाग नहीं हो पाएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। और रिमाइंडर अगर 7 आ गया तो वही डिजिटल सम हो गया। समझ के बाद तो इसका यूज करने जा रहा हूं मैं अपने क्वेश्चंस में। एक और बताना चाहता हूं, डिजिटल सम के साथ साथ, डिजिटल सम के साथ साथ मैं आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी बताना चाहता हूं। यूनिट डिजिट, डिजिटल सम के साथ साथ मैं आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी बताना चाहता हूं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जानते हैं आप। मान लो अगर मैंने एक नंबर लिखा 2 3 5 7, तो ये जो 7 है इस संख्या का क्या है, यूनिट डिजिट है, यानी कि इकाई पर आने वाला अंक जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक है, इतनी बात। तो अगर मैं किसी नंबर को, जैसे मैंने 20 को मल्टीप्लाई किया 45 से, तो मल्टीप्लाई करने पर कुछ संख्या आएगी, मैं उसका यूनिट डिजिट जानना चाहता हूं। आप बोलोगे मैंने कहा 5 0 0, तो यूनिट डिजिट पे क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। मैंने किसी संख्या जैसे मैंने 31 को मल्टीप्लाई कर दिया 79 से, मैं इसका यूनिट डिजिट जानना चाहता हूँ। संख्या तो बहुत बड़ी आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, यूनिट डिजिट जानना चाहता हूँ। आप बोलोगे सर 8 एकम 8, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा यूनिट डिजिट।
क्लियर है जी बात। मैं इसी का यूज करके अब सवाल, 4 सवाल मैं लाया हूं आपके सामने, इसको हम उड़ा देंगे खतरनाक तरीके से। तो चलते हैं जी सवालों की ओर। पहला सवाल जो हम कर रहे थे, हमारे सामने क्या लिखा है, हमें एवरेज निकालना है। बोलो भाई, हमें क्या निकालना है, एवरेज। मैंने कहा इन संख्याओं का एवरेज निकालना है, हमने फॉर्मूला लिख दिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे, ऐसे 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 और 85, और डिवाइड करने के नंबर ऑफ, डिवाइड किससे करने के, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। हम जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं, हम इसका क्या निकालेंगे, डिजिटल सम। हम क्या निकालेंगे जिसका डिजिटल सम। मैंने कहा इसका डिजिटल सम 9 खत्म 8 बचा, 9 खत्म 2 बचा, 8 और 7 15 यानी कि 6, 5 और 6 11 यानी कि 2, ठीक है जी, 8 5 13 यानी कि 4, बटे बटे कितना आ जाएगा साहब, 5। ठीक है जी, बोलो भाई बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे पढ़ते, मैंने कहा 8 और 2 10, 10 से 6 16, 16 और 2 18, इसका तो डिजिटल सम 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ डिजिटल सम 5 बटे 4। अच्छा, नीचे का भी डिजिटल सम 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या मैं 5 को 1 बना सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, इधर और इधर। अब ऊपर बन जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 10, यानी कि डिजिटल सम 1। तो इस सवाल का डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 8। जिस उत्तर का डिजिटल सम 8 होगा वो मेरा प्यारा सा उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। मैंने चेक किया, मैंने कहा 5 और 1 6 और 2 8, ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, ऑप्शन ए लग रहा है। मैंने देखा, मैंने कहा 5 और 2 7 और 2 9, ये नहीं हो सकता, 5 3 8 और 10, ये नहीं हो सकता, 5 और 2 7, ये नहीं हो सकता। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। खत्म सवाल, समझ गए। अगले सवाल पर चलते हैं।